हाल दिखाते हैं। बिहार से लेकर के अलग अलग राज्यों में गंगा अपने रौद्र रूप पे है, तो देवभूमि में कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। अब तो वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो पांडु नदी है उसमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसकी जद में 30 से ज्यादा गांव आ रहे हैं। यमुना नदी का तेज बहाव, चट्टान पर फंसा एक मजदूर और इस उफनती नदी के बीच शुरू होता है सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी की तेज धारा में मौत से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था ये मजदूर। तभी एसडीआरएफ की एंट्री होती है। चट्टान पर बैठे शख्स को बचाने के लिए एसडीआरएफ का एक जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे उस तक पहुंचता है। फिर सबसे पहले उसे रस्सी से बांधकर किनारे तक पहुंचाता है, तब खुद को तेज बहाव से निकालता है। बताया जा रहा है कि यमुना नदी के उफनते बहाव में स्नान करते समय पैर फिसलने से बिहार का मजदूर सुजीत यादव नदी की तेज धारा में बह गया। गनीमत रही कि जान बचाने की कोशिश में वो नदी के बीच एक चट्टान को पकड़कर उस पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मजदूर को तेज बहाव से सकुशल बाहर निकाला। उत्तराखंड में इस वक्त नदी नाले सब उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां अब खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, जिसके चलते प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजधानी देहरादून में तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह जलमग्न होने के करीब है। नदी का रौद्र रूप देखकर लगता है कि जल्द ही पूरा मंदिर नदी में समा जाएगा। मूसलाधार बारिश से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर की इन तस्वीरों को देखिए। पांडु नदी के बढ़ते जलस्तर से 30 गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। नदी के किनारे बसा एक गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से लोगों की लगातार मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल मेरी मौजूदगी है कानपुर के बर्राहाट में। यहाँ पर पांडु नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो इस जल भराव से परेशान हो गए हैं। लगभग 30 से 40 घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल मेरी उसी जगह पे मौजूदगी है जहां पर घर पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। दिखाऊं आपको, देखिए ये 5 से 6 फीट 8 फीट तक पूरा पानी भर गया है। आप सामने अगर गली पे नजर डालेंगे तो लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में जो पूरी ये गली है, पूरा मोहल्ला है, वो पूरा डूबा हुआ है। ये कितने घर डूब गए होंगे ऐसे? तो डूब गए, यहाँ से वहाँ से लोग उधर। अब ये पानी भरा नहीं, पीछे तो लोग भरा है ना। पूरा सब गाँव पूरा खाली हो गया। हाँ, पूरा खाली हो गया। कोई बचाव कार्य, कोई राहत नहीं आ रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 10 घंटे में 17 सेंटीमीटर घटा है, लेकिन पहाड़ों और मैदानों में बारिश से फिर बढ़ने की आशंका है। उधर गंगा बिहार में उफान पर है। राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में करजान ताजपुर सेतु का टेम्परेरी पुल डूब गया है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। इसके साथ ही लखीसराय और मुंगेर में गंगा चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। और बात करते हैं पटना की, जहां पर गंगा नदी तो उफान पर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जानलेवा स्टंट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और स्टंट बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है, बावजूद इसके प्रशासन की टीम वहां से नदारद है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती है कि कैसे किसी भी वक्त ये बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये लड़के खतरे से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, नदी के तेज बहाव में गोते लगा रहे हैं। प्रशासन को यहाँ मुस्तैद होना चाहिए, इन बच्चों को रोकना चाहिए, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ रही है। और सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी वायरल है। कंगन घाट पर बच्चों की टोली जान जोखिम में डाल रही है। इस तरह देखिए आप, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की टीम का कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं। उफनते लहरों से
बेखौफ होकर ये बच्चे अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं।